नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील राठी ट्रेडिंग एकेडमी से स्वागत करता हूं आप सबका आज के इस डेली मार्केट आउटलुक वीडियो में। तो गाइस, इस वीडियो में हम निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस परफॉर्म करेंगे। फिर हमारे टेक्निकल लेवल्स को हम ऑप्शंस के ओपन इंटरेस्ट डेटा एनालिसिस के जरिए वेरीफाई करेंगे एंड उसकी हेल्प से हम कल के सेशन के लिए मार्केट का ट्रेंड, इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड पॉसिबल ट्रेड एंट्री डिस्कस करेंगे। तो अगर आप वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेक श्योर कि एंड तक बने रहें सो दैट ट्रेड एंट्री वाला पार्ट आप मिस ना करें। तो गाइज, आज हमने देखा कि हमारा निफ्टी इंडेक्स गैप अप ओपन हुआ, जो कि हुआ बिकॉज ऑफ ओवरनाइट जो हमने न्यूज़ देखी यूएस में इंटरेस्ट रेट कट की, उसकी वजह से मार्केट में एक पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिला ओपनिंग में। बट फिर धीरे धीरे, क्योंकि आज ऑप्शंस की एक्सपायरी थी, जिसके चलते मार्केट, कल हमने एनालिसिस में डिस्कस भी किया था कि जो डेटा था ऑप्शन का वो मार्केट की साइडवेज टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करता था, स्टैग्नेशन के फेज को रिप्रेजेंट करता था, एंड जिसमें हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि 350 से 400 के आसपास कहीं ना कहीं एक्सपायरी होनी चाहिए। तो आज हमने देखा कि मार्केट ने 600 तक का लेवल हिट किया, बट एट द एंड ऑफ द डे जो एक्सपायरी इसने करी वो 400 के लेवल के आसपास ही करी। तो अगर आप ऑप्शंस के डेटा को थ्रूली एनालाइज करते हो तो इस तरीके का एनालिसिस का आउटकम आप लोग भी प्रोड्यूस कर सकते हो। तो गाइज, अब बात आती है कि कल के सेशन के लिए मार्केट कैसा परफॉर्म करेगा। जो सेलिंग प्रेशर हमने आज के सेशन में देखा, क्या ये कल भी कंटिन्यू रह पाएगा, एंड अगर कंटिन्यू रह पाता है तो क्या क्या लेवल्स मार्केट नीचे में हिट करने की कोशिश करेगी, या फिर कल मार्केट में हमें वापस से बुलिश मूव देखने को मिलेगा या काउंटर अटैक देखने को मिलेगा। तो गाइज, इन्हीं सवालों के जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे हमारे आज के इस टेक्निकल एनालिसिस वीडियो में। तो जैसे कि हम देख सकते हैं, हमारा निफ्टी इंडेक्स आज के सेशन में 25,415.80 पे क्लोज हुआ है, जो कि 0.15% के पॉजिटिव नोट के साथ क्लोज हुआ है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ वीकली टाइम फ्रेम की, तो क्वेश्चन ये आता है कि क्या मार्केट ने वीकली टाइम फ्रेम पे अपने बुलिश ट्रेंड को वोलेट कर दिया है। तो आंसर इज नो। इनफैक्ट ये वीक में हमने देखा है कि मार्केट ने एक नया हाई लगाया है कंपेयर टू प्रीवियस वीक, या बल्कि मैं यहाँ पे ये भी कह सकता हूँ कि मार्केट ने इस वीक में 3 बार नए हाइज अटेम्प्ट करने की कोशिश करी है, जो कि ये स्टेज तक मार्केट के लिए एक बुलिश सेंटीमेंट के तौर पे ही कंसीडर किया जाएगा। वीकली चार्ट को देखते हुए ट्रेंड एंड मोमेंटम दोनों ही बुलिश नजर आ रहे हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर सपोर्ट की बात करी जाए तो 25,180 एंड 25,070 के लेवल्स हैं जो सपोर्ट के तौर पे काम कर सकते हैं। वीकली चार्ट पे 25,570 का हम लोग रेजिस्टेंस लेके चल रहे थे। आज के सेशन में मार्केट ने 25,611 का हाई लगाया है, एंड हमने देखा कि ऊपरी लेवल से मार्केट में अच्छी खासी सेलिंग प्रेशर आई है, जो कि हमें सजेस्ट करता है कि जो हमारा रेजिस्टेंस एरिया था अराउंड 25,570 वो अभी भी इंटैक्ट है। तो यहां से और तेजी करने के लिए इसे चाहिए कि ये 570 के रेजिस्टेंस को इनवैलिडेट करे बाय स्पेंडिंग सम टाइम अबोव दैट। इफ दैट डजंट हैपन, तो अभी के लिए हम ये मान के चलें कि ये जो आज हाई लगा है ये शॉर्ट टर्म टॉप के तौर पे मार्केट में कंसीडर किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। तो अब जैसे कि डेली टाइम फ्रेम पे हम देखें तो सबसे पहले प्राइस को कंपेयर कर लेते हैं मूविंग एवरेजेस के साथ। तो प्राइस अपने 20, 50 एंड 200 पीरियड एवरेजेस के ऊपर है। 20 पीरियड अपने 50 पीरियड एवरेज के ऊपर है एंड 50 पीरियड अपने 200 पीरियड एवरेज के ऊपर है। तो जिस तरीके से मार्केट स्ट्रक्चर्ड है ये बुलिश ट्रेंड को रिप्रेजेंट करता है। अगर बात करी जाए मोमेंटम की, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं स्टोकैस्टिक ऑसिलेटर ने एक बेरिश क्रॉसओवर दे दिया है इन पॉजिटिव टेरिटरी। तो ये कहीं ना कहीं हमें सजेस्ट करता है कि मार्केट इज गेटिंग रेडी फॉर ए डिप। तो स्टोकैस्टिक यहाँ से मार्केट में एक डिक्लाइन की सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है। हालांकि प्राइस ने अभी तक सीरीज ऑफ लोअर लोज शुरू नहीं किया है, बट जिस तरीके की डेवलपमेंट्स स्टोकैस्टिक पे हमने देखी हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ से जब तक 25,611 जो कि आज का हाई है वो क्रॉस नहीं होता है, तो मार्केट में थोड़ा सा हमें मार्केट कूल डाउन होते दिखेगी, थोड़ा सा बिकवाली हमें देखने को मिल सकता है। बात करी जाए अगर एमएसीडी की, तो एमएसीडी पे रिसेंटली हमने देखा था कि इसने अपनी सिग्नल लाइन के ऊपर क्रॉस किया था, बट उसके साथ साथ मार्केट फेल्ड टू कैप्चर द मोमेंटम। हालांकि एमएसीडी पॉजिटिव टेरिटरी में रहते हुए जब भी अपनी सिग्नल लाइन के ऊपर क्रॉस करती है तो ये साइन होता है इंक्रीज बुलिश मोमेंटम का। बट क्योंकि ऑसिलेटर ने एक ट्रिगर दिया है तो इट हैज टू बी सपोर्टेड बाय द प्राइस। बट हम पिछले 4-5 सेशन से देख सकते हैं कि प्राइजेस ऊपर तो जा रहे हैं, बट ऊपरी लेवलों पे बार बार मार्केट में रिजेक्शन देखने को मिलता है। तो उसके चलते हम देख सकते हैं कि जो एमएसीडी है वो अपनी सिग्नल लाइन से एकदम चिपकी हुई है, जो कि लैक ऑफ मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है। तो लुकिंग एट
ऑल these डेवलपमेंट्स आई कैन से कि जब तक मार्केट 25,600 के लेवल के ऊपर डिसाइसिवली होल्ड नहीं करेगी तो मार्केट में यहां से बहुत बड़ी तेजी की उम्मीद नहीं की जा सकती है। हालांकि यहां से कुछ 100-150 पॉइंट की और भी मंदी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे मैं अगर डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट सपोर्ट की बात करूं तो ये सपोर्ट रहेगा 25,370 एंड उसके बाद 25,280 के लेवल्स जो है वो सपोर्ट के तौर पे कंसीडर किए जा सकते हैं। अगर रेजिस्टेंस की बात करी जाए तो कल के सेशन के लिए 25,470 एंड 25,500 ये दो लेवल्स हैं। जब तक मार्केट इन लेवल्स के नीचे रहेगी तो मार्केट में बेरिश बायस हावी रहेगा। बट इन केस अगर कल कोई गैप अप ओपनिंग हो जाती है या फिर शार्पली मार्केट 25,500 के ऊपर होल्ड करना शुरू कर देती है तो वो जो डेवलपमेंट होगी वो मार्केट में जो बेरिश बायस ट्रिगर हुआ है, नेगेटिव बायस ट्रिगर हुआ है, वो नेगेटिव बायस को इनवैलिडेट करने की कोशिश करेगी। अगर बात करी जाए यहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर की तो पिछले वीक थर्सडे को हमने देखा था कि एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव हमने देखी। फॉलोइंग डेट लगातार 4 सेशंस के लिए मार्केट ने काफी नैरो रेंज में टाइम स्पेंड करा। आज हमने देखा कि मार्केट की रेंज तो एक्सपेंड हुई है। यहाँ पे अगर ट्रेडिंग रेंज की बात करी जाए तो ट्रेडिंग रेंज तो करीब करीब 200 प्लस पॉइंट्स की ट्रेडिंग रेंज हमने देखी है आज के सेशन में। बट अल्टीमेटली मार्केट ने क्लोजिंग बेसिस कोई भी क्लियर ब्रेकआउट फॉर्म नहीं किया एंड उसी दायरे में आके क्लोज हो गई है जहां पे पिछले 4 दिनों से मार्केट स्ट्रगल कर रही थी। तो लुकिंग एट ऑल दीज डेवलपमेंट्स एंड स्पेशली आज की कैंडल को अगर देखा जाए तो आज की कैंडल का लॉन्ग अपर शेडो है जो कि रिजेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो कल के सेशन के लिए जब तक मार्केट 25,500 के ऊपर होल्ड नहीं करती है तो तेजी की उम्मीद करना विल नॉट बी अ गुड आइडिया। नीचे में अगर 25,370 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर नीचे में 25,300 एंड 25,200 के लेवल्स आसानी से मार्केट हिट करने की कोशिश कर सकती है। नीचे में जो मेजर सपोर्ट रहेगा वो 25,100 25,050 की रेंज में रहेगा। तो ये चीजें हैं जो टेक्निकली वी कैन वॉच आउट। अब देखते हैं ऑप्शंस का डेटा क्या इन लेवल्स को वेरीफाई करता है। अब देखिए यहाँ पे जो हमने ऑप्शंस लगाया है ये हमारे करंट वीक एक्सपायरी के ऑप्शंस हैं जो कि आज एक्सपायर हो चुके हैं 19 सितंबर को। इसको मैंने इसलिए डिस्कस किया है क्योंकि कल जब हमने ये आउटलुक वीडियो बनाई थी तो उसमें हमने देखा था कि मैक्स पेन 25,350 के आसपास था, जिसमें मैंने वीडियो में डिस्कस भी किया था कि अगर बाई चांस कल गैप अप ओपन हो जाती है तो हमें देखना होगा कि मैक्स पेन कैसे रिएक्ट करता है। तो कल हमने देखा जैसे जैसे ही आज हमने देखा कि मार्केट गैप ओपन हुई तो मैक्स पेन भी ऊपर शिफ्ट हुआ। बट एक स्टेज पे आके करीब करीब 12 बजे के आसपास आके मैक्स पेन स्टेगनेंट हो गया था एंड उसके बाद से लगातार जो मैक्स पेन था वो 25,435 के आसपास बना हुआ था, मॉडिफाइड मैक्स पेन। एंड फिर हमने देखा भी कि दोपहर के बाद मार्केट की मूवमेंट एकदम गायब हो गई, मार्केट स्टेगनेंट हो गई एंड क्लोजिंग टाइम पे मार्केट झूलते झूलते वहीं पे आके 25,433 के आसपास ही आके मार्केट फाइनली सेटल हो गई। तो क्योंकि ये ऑप्शंस एक्सपायर हो चुके हैं तो इसके ओपन इंटरेस्ट का डेटा एनालाइज करना कोई सेंस नहीं बनाता है। बट क्योंकि एक डेवलपमेंट हमने ऑब्जर्व करी वो शेयर करना मेरे को लगा कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ। अब बात आती है मंथली एक्सपायरी के ऑप्शंस की जो कि अगले वीक में एक्सपायर होने वाले हैं, तो उन पे क्या डेवलपमेंट्स है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कोल की तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो इन द मनी कॉल्स हैं 25,100 के स्ट्राइक पे एंड 25,000 के स्ट्राइक पे, इन दोनों ही कॉल्स में शॉर्ट कवरिंग हुई है। हालांकि मार्केट में क्लोजिंग बेसिस देखा जाए तो कोई बहुत बड़ी प्राइस मूवमेंट हमने ऑब्जर्व नहीं करी है, बट फिर भी कॉल्स में शॉर्ट कवरिंग हुई है जो कि हमें सजेस्ट करता है कि जो मार्केट का बायस है वो अभी भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव ही नजर आता है। अगर बात करूं मैं यहाँ पे ओटीएम कॉल्स की तो यहाँ पे थोड़ा सा ओआई एडिशन देखने को मिला है। हालांकि ये कॉन्ट्रैक्ट कल एक्चुअल में पता चलेगा कि नई पोजीशंस किस तरीके से बनती है क्योंकि आज तो करंट वीक एक्सपायर हुआ था। बट फिर भी थोड़ा सा एक्शन देखा है हमने कॉल राइटिंग में। अगर बात करें पुट्स के डेटा की तो पुट्स में हम देख सकते हैं कि ये 24,100 का स्ट्राइक जो कि मंथली है काफ़ी दूर का था, तो इसमें हमने माइनर सा लॉन्ग अनवाइंडिंग देखा है। इसके अलावा अगर देखा जाए पुट्स में तो अगर नियर बाय पुट्स को मैं छोड़ दूं तो जो मेजर ओआई एडिशन हुआ है वो 25,000 के स्ट्राइक पे हुआ है एंड इसके बाद 24,700 के स्ट्राइक पे ओआई एडिशन देखने को मिला है। अगर नियर बाय स्ट्राइक की बात करी जाए तो 25,500 के स्ट्राइक पे आज कॉल एंड पुट दोनों में ही ओआई एडिशन देखने को मिला है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं हाईएस्ट ओआई कहाँ पे स्टैंड करता है तो करंट जो स्ट्राइक है इसी पे कॉल का हाईएस्ट ओआई है 25,500 के लेवल पे। तो अगर यहाँ से
कल के सेशन में मार्केट 25,500 जो है इसको एज अ रेजिस्टेंस रिएक्ट करेगी। कल अगर हम देखते हैं कि निफ्टी इंडेक्स अगर 25,500 के ऊपर होल्ड करता है तो वो मार्केट में भी थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग ला सकता है एंड पॉजिटिव बायस ट्रिगर कर सकता है। अगर इन केस मार्केट 25,500 के नीचे ही होल्ड करती है तो कल हम देखेंगे कि और भी शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिलेगा 25,500 के स्ट्राइक पे एंड मार्केट थोड़ा सा नीचे का दायरा ही ओपन करेगी। तो इमीडिएट ट्रेडिंग रेंज यहाँ पे 25,000 से 25,500 के बीच में हम कंसिडर करेंगे, क्योंकि हाईएस्ट फुट में ओआई डेटा जो है वो 25,000 के स्ट्राइक पे स्टैंड करता है। पीसीआर की अगर हम बात करें तो 1.18 है एंड रिसेंटली हमने देखा था कि ये पीसीआर 1.6 तक चली गई थी एंड कल के सेशन में 1.45 के आसपास थी है। बट आज हमने देखा है कि देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन द पीसीआर ऑल्सो। तो रीजन क्लियर है, फेड मीट थी एंड जिसकी वजह से हेजिंग रिक्वायरमेंट्स थी तो पुट्स की डिमांड थी एंड फाइनली वो इवेंट निकल चुकी है तो पुट्स के भी सौदे जो हैं वो कवर हो गए हैं। तो पीसीआर जो है 1.18 है एंड एक के आसपास आके न्यूट्रल हो जाएगी, हालांकि 1.18 को भी हम न्यूट्रल ही मानेंगे बट यस, क्योंकि पुट्स आर स्टिल मोर देन कॉल्स, तो ये कहीं ना कहीं अभी भी मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो बेयरिश ही सेंटीमेंट को सजेस्ट करती है। मैक्स पेन की बात करी जाए तो 25,300 पे है, इसमें अच्छा खासा बाउंस देखने को मिला है। अभी पिछले कुछ दिनों में ये जो मैक्स पेन था ये 25,100 के आसपास था एंड फिर ये 200 था कल के सेशन में आई थिंक एंड आज ये 25,300 चला गया है। तो मैक्स पेन काफ़ी ऊपर शिफ्ट हुआ है, जो कि हमें सजेस्ट करता है कि मार्केट में जो मैंने, जैसे मेरा जो पिछला वीडियो था उसमें मैंने डिस्कस भी किया था कि मार्केट में वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है बिकॉज ऑफ देर वॉज लाइक इनएफिशिएंसी थी वीकली एंड मंथली एक्सपायरी के मैक्स पेन्स में, बट अब वो इनएफिशिएंसी के चांसेस खत्म हो गए हैं क्योंकि अब कल से ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये फ्रंट वीक का कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे मैक्स पेन हमें सजेस्ट करता है कि आने वाला जो वीक है वो भी कहीं ना कहीं रेंज बाउंड टाइम स्पेंड कर सकता है। नीचे में 25,000 के लेवल को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे देखेंगे, जो कि हमें टेक्निकली भी जस्टिफाइड लग रहा है एंड टेक्निकली हमने 25,600 को एज ए रेजिस्टेंस देखा था एंड ऑप्शन फ्रंट पे वो डेटा जो है 25,500 पे बना हुआ है। तो लेवल्स आपस में वेरीफाइड हैं, तो जब तक मार्केट इस दायरे के बाहर नहीं निकलती है तब तक न्यूट्रल स्ट्रेटजीज ही मार्केट में डिप्लॉय करेंगे, तो दैट विल बी अ गुड आइडिया। अब बात करते हैं कि कल के सेशन के लिए क्या क्या पॉसिबल ट्रेड एंट्रीज मेरे को कंसीडर करनी चाहिए। तो क्योंकि आज के सेशन में हमने देखा है कि अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर आया है ऊपर से एंड कई सारे स्टॉक स्पेसिफिक्स की भी बात करी जाए तो उनमें भी अच्छा खासा डिक्लाइन देखने को मिला है, जो कि कहीं ना कहीं दिखाता है मार्केट में कि शॉर्ट सेलिंग इज गोइंग ऑन एंड नॉर्मली मार्केट की टेंडेंसी भी है कि जब भी कोई फंडामेंटली पॉजिटिव लगने वाली न्यूज मार्केट में आती है तो मार्केट सरप्राइजिंगली रिएक्ट करती है। मतलब अगर न्यूज पॉजिटिव है तो मार्केट नेगेटिवली रिएक्ट करती है, जैसा आज इसने किया अभी, तो इट वाज नॉट ए सरप्राइज फॉर एक्सपीरियंस ट्रेडर्स। तो पॉइंट ये है कि कल के लिए मैं कैसे प्लान करूं। तो कल के सेशन के लिए हम मार्केट के बायस के साथ ही जाना पसंद करेंगे। दो बायसेस हमें नजर आ रहे हैं मार्केट में, या तो मार्केट थोड़ा नेगेटिवली परफॉर्म कर सकती है या फिर साइडवेज परफॉर्म कर सकती है। तो कीपिंग दैट इन माइंड हमें अपनी स्ट्रेटजी भी उसी के अकॉर्डिंग बनानी चाहिए। तो कल शॉर्ट सेल करेंगे हम। पहला हमारा जो एंट्री होगा शॉर्ट सेल का वो सेल ऑन राइज का रहेगा एंड उसमें हम 25,470 से 25,490 के दायरे में शॉर्ट सेल करेंगे एंड 25,530 हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। नीचे में जो हमारा टारगेट है वो 25,370 एंड 320 तक के टारगेट्स रहेंगे। दूसरा जो पॉसिबल एंट्री, मान लीजिए कि कल मार्केट फ्लैट ओपन हो बट 470 तक बाउंस ना करे, तो उस केस में मैं क्या करूंगा। तो उस केस में हम फिर शॉर्ट सेल प्लान करेंगे अगर मार्केट 25,370 का लेवल ब्रेक करती है तो यहाँ पे हम सेल बिलो 25,370 करेंगे। स्टॉप लॉस हमारा 25,420 रहेगा एंड नीचे में 25,300 एंड 25,250 तक के हमारे टारगेट्स रहेंगे। इसके अलावा अगर मान लीजिए मार्केट हमें सरप्राइज कर दे, क्योंकि मार्केट तो कुछ भी कर सकती है, नो वन कैन कंट्रोल दी मार्केट एंड एज ए ट्रेडर जैसे मार्केट अपना रंग बदलती है अकॉर्डिंगली हमें अपना ट्रेडिंग प्लान एडजस्ट करना पड़ता है। तो अगर मान लीजिए कल मार्केट गैप अप ओपन कर जाती है तो ऐसे केस में पहले तो मेरे को ये देखना होगा कि गैप अप कहाँ पे ओपन होती है। तो जब तक मार्केट अगर मान लीजिए 25,500 के ऊपर गैप अप ओपन कर देती है तो ये कहीं ना कहीं हमारे जो नेगेटिव बायस आज हमने जो एस्टेब्लिश करा है इसको कहीं ना कहीं इनवैलिडेट कर देगी, इसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगा देगी। तो ऐसे में फिर हम एक बाय ट्रेड प्लान करेंगे
जब मार्केट 25,620 का हाई क्रॉस करे एंड 560 हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, 25,560 विल बी द स्टॉप लॉस एंड टारगेट जो रहेगा वो 25,700 एंड 750 तक के टारगेट्स रहेंगे। बट ये वो पॉसिबिलिटी है जिसके प्रोबेबिलिटी या जिसकी लाइकलीहुड बहुत कम या ना के बराबर है। तो कोशिश कीजिएगा कि अगर मार्केट सिनेरियो मीट करती है, हमारा सिनेरियो 1 सेल ऑन राइज वाला या सिनेरियो 2 जिसमें हम सेल बिलो करेंगे, तो अगर इनके साथ मीट करती है तो वो ट्रेड हम डिप्लॉय कर सकते हैं। तो गाइज आज के मार्केट आउटलुक के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो सीरीज आपको अपनी ट्रेडिंग में काफ़ी हेल्प कर रही होगी। अगर इसमें आप कोई और इम्प्रूवमेंट चाहते हैं या कोई भी फीडबैक है ये वीडियो सीरीज के रिलेटेड आपके पास, तो प्लीज़ लेट अस नो इनटू द कमेंट सेक्शन। इसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि एवरी संडे हम एक सीक्रेट प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी हमारे सब्सक्राइबर्स के साथ रिवील करते हैं। तो अगर आप वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं एंड अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, सो दैट इस वीकेंड में जब भी हम एक नई स्ट्रेटजी शेयर करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच वीडियोस।